जहानाबाद सदर के युवा और जवान लोकप्रिय एवं अपने दायित्वों के प्रति सजग रहने वाले माननीय विधायक श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव जी हम सबों को संबोधित करें। उठ जाग मतदाताओं जाग जरा, अब रैन कहाँ तू सोबत है, जो सोबत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। साथियों, सुबह प्रातः हम लोग 4 बजे से उस जुल्म सरकार के नियंत्रण में काम करने वाली चुनाव आयोग के द्वारा जो जारी तालिबानी फरमान मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव को वापस लेकर के इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के फरमान पर आज पूरा बिहार बंद है। हम लोग जहानाबाद अरवल मोड़ पर इकट्ठा हैं। सबसे पहले जहानाबाद के विधायक होने के नाते इस महाआंदोलन में शामिल सभी क्रांतिकारी साथियों का हम इस्तकबाल करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, सही माने में हमारे विद्यमान वक्ताओं ने जो आपके सामने चुनाव आयोग की जो चालाकी है, ये देश का जो प्रधानमंत्री जो मनुवाद का पोषक है, जो धर्म संप्रदाय में नफरत फैला करके बाबा साहब अम्बेडकर ने जो व्यवहारिक जीवन का ताकतवर वोट का अधिकार जो 90% आबादी को दिया, उसको छीनना चाहता है। इसलिए इंडिया गठबंधन के नेताओं ने आज भाई राहुल गांधी जी भी पटना में इस बंदी में शामिल हुए। माले के भी नेता लोग, मुकेश सहनी जी, सीपीआई सीपीएम के सभी साथी पटना में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इस बंदी का नेतृत्व कर रहे थे और हम लोग अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री महेश ठाकुर के नेतृत्व में जहानाबाद में बंदी का सहयोग कर रहे थे। भाई हम बहुत ही आभारी हैं जहानाबाद के आवाम के प्रति, खास करके रिक्शा चालक, ठेला चालक, टेम्पू चालक, ये दुकानदार, चाहे वो अंडा बेचने वाला, फुचका बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, मछली बेचने वाला, मुर्गा बेचने वाला, सभी लोगों ने ये जुल्मी सरकार के फरमान को नकारा और इस बंदी को समर्थन किया। हम भाई फिर से एक बार आभारी हैं उन लोगों का। साथियों, सही माने में अगर हम लोग सचेत नहीं हुए, जैसे ये बेईमान जब शासन सत्ता में आया था तो बिना किसी से सर्वे कराए, बिना किसी से जानकारी लिए किसानों का शुभचिंतक बनने चला था और उनके खिलाफ में 3 कृषि काले कानून बिना राय के पास किए थे। जब हमारे किसान के नेताओं ने उसका अध्ययन किया तो पाया कि ये तो हमारा जमीन हड़पने की साजिश कर रहा है, ये हमारी जमीन को कब्जा करने के लिए ये प्रस्ताव लाया है। तो भाई आज हम उस देश के, हम अपने देश के किसानों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और जिन किसानों ने हजारों की संख्या में अपने प्राण की आहुति दी, उनको हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि भाई हजारों किसान भी अपना प्राण की आहुति दे करके ये बेईमान प्रधानमंत्री को घुटने पे लाने का काम किया और वही आंदोलन, ये जो 3 कृषि काले कानून थे उसको भी वापस करवाने का काम किया। तो आप जान लीजिए कि लोकतंत्र में इतनी ताकत है, इतना मतलब हिम्मत है कि बड़े बड़े मतलब सामंतवाद को, बड़े बड़े मनुवाद को और बड़े बड़े जन विरोधी सरकार के मुखिया को भी घुटने पे लाने का काम करती है। आज आप लोग जिस हौसला के साथ सड़क पर उतरे थे, अगर ये सरकार आज शाम तक कोई नया निर्णय
बजाबते गजट के माध्यम से नहीं लेती है चुनाव आयोग, तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी कमर कस के तैयार हैं और फिर दूसरा शंखनाद करेंगे और आम आवाम को ललकारेंगे। आपको याद होगा कि पिछले जो 5 तारीख के राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना दिवस था और हम गरीबों की आवाज और भाई जो लोग वंचित थे, जो लोग अकलियत थे, जिनके पास शरीर था, हाथ था, पैर था, दोनों चल सकते थे, बोल सकते थे, उनको ताकत देने वाला लालू प्रसाद यादव जी जब अपने पटना के ऐतिहासिक बापू सभागार में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष होने के नाते जब वह संबोधन कर रहे थे तो पूरे राज्य सहित देश को ये बताने का काम किए थे कि ये भाजपा वाला लोग किस तरह गरीबों का दुश्मन है। आप जान लीजिए कि ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को खंडित करना चाहता है। बाबा साहब अम्बेडकर अगर नहीं होते, हम लोगों के ताकत के लिए अगर संविधान नहीं देते तो ये बेईमान कभी न कभी अभी भी ये फेरेक में है कि हम मनुस्मृति लाएंगे और फिर जो हालत थी गरीबों की, वंचितों की, चाहे वो मतलब सुअर चराने वाला, भेड़ चराने वाला, मुर्गी पोसने वाला, अंडा बेचने वाला, या फिर दाढ़ी उतारने वाला, या फिर नाई जो दाढ़ी बनाने वाला था, जिन लोगों से छुआछूत किया जाता था, वही नौबत लाने की तैयारी में है। इसलिए हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पूरी मजबूती से ललकारने का काम किया है बहुजनों को। कहा कि जागो, नहीं तो तुम्हारा अधिकार छीनने वाला है। अगर ये बेईमान मतदाता सूची से नाम अगर हटा देता है तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे, कोई हमको पूछने वाला नहीं है। आप जान लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो आपको वोट का अधिकार दिया है, इसी के चलते देश का प्रधानमंत्री भी आपको आके प्रणाम करता है। चाहे वो समाज के अंतिम पादान का व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला हो, पान बेचने वाला, गुमटी में बैठने वाला को भी देश के प्रधानमंत्री और उतना बड़ा मनुवादी व्यवस्था का लोग आकर के आपको चरण वंदन करता है। अगर वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा तो फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए मजबूती से इस लड़ाई को लड़ना है। हमारे कई साथी बोल रहे थे कि रोज दिन चुनाव आयोग का नया नया फरमान जारी होता है, लेकिन वो फरमान ठगी का है, वो फरमान कोई सत्यता का नहीं है, वो फरमान ठगी का है। आप जान लीजिए अभी बीएलओ को भी समझ में नहीं आ रहा है, जिला पदाधिकारी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये चुनाव अंतिम निर्णय क्या लेगा। आप समझ लीजिए कि हम जब सड़क पर उतर करके मुंह तोड़ जवाब देंगे तभी सही निर्णय लेगा, सही अधिसूचना जारी करेगा और तभी ये गरीब गुरुआ जो लोग हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से वोट के अधिकार को बराबर किया, तभी वो अधिकार बचेगा। नहीं तो ये लोग उसी फेरे में हैं कि हम चंद भर, मुट्ठी भर लोगों के बीच में वोट का अधिकार रहने दें, बाकी लोगों को वोट से वंचित कर दें और हम लोग लंबे काल तक शासन सत्ता में बने रहें। धर्म के नाम पर नफरत फैलाते रहें, धर्म के नाम पर जातों काटो बांटो की नीति अपनाते रहें। ये बेईमान उसी फेरे में लगा रहता है। इसको न किसान के विकास से मतलब है, इसको न व्यवसायियों के विकास से मतलब है, इसको नहीं पढ़े लिखे छात्र नौजवानों के रोजगार से मतलब है, इसको कोई मतलब नहीं है। ये तो कहता ही है कि हम झोला उठाएंगे और चल जाएंगे। ये देश को फिर से एक बार बेचने की साजिश कर रहा है, देश को ये फिर से एक बार गुलाम करने की साजिश कर रहा है। इसलिए इस देश के तमाम बहुजनों से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपील किया है कि गोल बंद हो और बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को जीवंत रखो, बचाने का काम करो। नहीं तो जैसे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करेगा और फिर हम लोग वही जिल्लत जीने लगेंगे जो आज से सैकड़ों वर्ष पहले जीते थे, लालू प्रसाद यादव जी के शासन के पहले जीते थे। जैसे अभी अचेता अवस्था का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी, बोलते हैं कि 90 के पहले कुछ था जी,
2005 के पहले कुछ था जी, है? अब तो हम लोग देख ही रहे हैं जी कि रोज दिन मन खेमका जैसे लोगों की हत्या हो रही है। महाजंगल राज है। 7 साल पहले उसे खेमका के बेटा की हत्या हुई, 7 साल बाद फिर खेमका के हत्या हुआ। इसके बाद भी कहता है कि कौन सुशासन का सरकार है भाई। इसलिए हम सभी लोगों को गोलबंद होना है और गोलबंद होकर के ये जो अचेता अवस्था में जिनको कोई पता नहीं है और इनके अधीन का ये अधिकारियों के अधीन ही जो इस सरकार के मुखिया हैं, जो अधिकारी के अधीन ही है, इनको पता नहीं है। आप जान लीजिए ये जनता की, किसान मजदूर के, व्यवसायियों का जो गाढ़ी कमाई से जो राज्य सरकार का खजाना भरता है, इनके अधिकारी बेतहाशा बेपरवाह होकर के उस खजाने का लूट करने में लगे हुए हैं। आप लोग को तो ज्ञात होगा भाई कि कोई ब्लॉक में, कोई थाना में, कोई अंचल में जाकर के न माल गुजारी कटा सकता है, न जाति प्रमाण बना सकता है, न थाने में आचरण बना सकता है बिना पैसे का। ये बेईमान की ऐसी सरकार है। इसलिए ये टपोर संखियों की सरकार को हटाना है और हमारे युवा तुर्क नेता और आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा जो दृढ़ इच्छा से मजबूत होकर के कहा कि हम जब शासन सत्ता में आएंगे तो हम जो यहाँ के पढ़े लिखे युवाओं के चेहरे पे जो उदासी है, बेरोजगारी का जो आलम है, उसको हम दूर करने का काम करेंगे और डंके की चोट पर 17 महीने में मील का पत्थर साबित कराने का काम किया। लगभग 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। 3 लाख जो सरकारी के अधीन काम कर रहे थे शिक्षक, उनको सरकार का दर्जा देने का काम किया। लगातार अभी अति महत्वपूर्ण फैसला लिया है तेजस्वी यादव जी ने कि इस बार 25 में इस राज्य की आधी आबादी जो महिला है, माँ बहन है, अगर हमको शासन सत्ता सौंपती है, अपना स्नेह प्यार देती है, तो हम जैसे ही शासन सत्ता में आएंगे तो हम हर एक घर की एक एक महिलाओं को प्रत्येक वर्ष 2500 रुपया देने का काम करेंगे। वो महिला के पास न सिंदूर का ठिकाना है, न चूड़ी का ठिकाना है, न श्रृंगार का ठिकाना है, न अपने बच्चों के बिस्किट का ठिकाना है। इसलिए तेजस्वी यादव जी ने पूरे बिहार में जिला मुख्यालयों में घूम घूम करके महिलाओं से सीधा संवाद किया और फिर जाना कि आपकी समस्याएं क्या है। उतना ही नहीं जाना, हमारे चाचा जो वृद्ध है, जो 70 वर्ष के उम्र के हैं, जिनको वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन 400 रुपया मिलता था, उससे कुछ नहीं होता था उनका। न गंजी होता था, न गमछी होता था, न लुंगी होता था, कुछ नहीं उससे होता था। वो भी 400 रुपया कभी 6 महीना, कभी साल भर, कभी 2 साल पर मिलता था। तेजस्वी यादव जी ने कहा डंके की चोट पर कि हम शासन सत्ता में आएंगे तो उसको बढ़ा करके हम 1500 रुपया करेंगे और 1 से 5 तारीख तक उनके बैंक खाते में खटाखट पैसा जाएगा। ये तेजस्वी यादव का दृढ़ इच्छा शक्ति है साथियों। इसलिए आप मजबूती से गोलबंद होइए और ये जो अचेता अवस्था का जो मुख्यमंत्री है, ये जो मनुवादी व्यवस्था का जो पोषक भाजपा वाले लोग इस शासन सत्ता में शामिल है, ये चाहता है कि अचेता अवस्था के व्यक्ति को हम मुख्यमंत्री बनाए रखे और अधिकारियों से राज का जो खजाना है उसका लूट करवावे। ये हम लोग चलने नहीं देंगे। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ कमर कस के तैयार है कि 25 के विधानसभा के चुनाव में हम पटकनी देंगे, हम शासन सत्ता से हटाएंगे और बिहार के आवाम, बिहार के जो छात्र नौजवान है, बिहार की जो महिलाएं हैं, ये सब के चेहरे पे जो उदासी है उसको हम दूर करेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ आप तमाम लोग जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं उनका हम खैर मकदम करते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं और आगामी हमारे नेता का जो आंदोलन का आगाज होगा उसके लिए हम आप सबको न्योता भी देते हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज तो हम एक हैं। मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो। मतदाता सूची में सघन पुनरीक्षण प्रस्ताव वापस लो, वापस लो, वापस लो।
संविधान विरोधी चुनाव आयोग होश में आओ, संविधान विरोधी चुनाव आयोग होश में आओ, संविधान विरोधी चुनाव आयोग होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र की हत्या करने वाला चुनाव आयोग होश में आओ, लोकतंत्र की हत्या करने वाला चुनाव आयोग होश में आओ, लोकतंत्र विरोधी चुनाव आयोग होश में आओ,